नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सबके साथ हूँ। अभय देव शुक्ल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके जन आंदोलन चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथियों, आज आंदोलन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखने आया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल 26 तारीख का कार्यक्रम पूरे देश में आंदोलन को एक बड़े परिणाम के स्वरूप परिवर्तित करने के लिए रखा गया था। देश के लोगों को पूरी ताकत और शिद्दत के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग जागरूक कर रहे थे। बात थी अपने अधिकार, अपने सम्मान और अपने भुगतान की। ये लड़ाई सरकारों के बीच तक लाई गई क्योंकि सरकारें ही जिम्मेदार और जवाबदेही थी। शुरू के पहले दिन से ही इस आंदोलन का एकदम विजन क्लियर और स्पष्ट था कि मिशन 1 लाख। अगर हम कहीं भी किसी राज्य, किसी जनपद में खड़े होंगे तो उसी दिन भारत की सरकार सहित राज्य की सरकारें गंभीर हो जाएंगी और आपके पैसे के रास्ते के विकल्प खुल जाएंगे। मेरा पहला यक्ष प्रश्न है कि क्या आप कामयाब हो पाए? 1 लाख लोगों की एक साथ भीड़ खड़ा करके भारत की सरकारों को यह संदेश दे पाए? अगर मैं कहता हूं नहीं, तो मूल्यांकन आप करिएगा कि सच क्या है। तमाम क्रांतिकारी साथियों ने अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपको जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया। तमाम लोगों ने घर छोड़े, परिवार छोड़े, अपनी जमा पूंजी लगाई और तमाम साथियों ने इस आंदोलन को बड़ा करने का वो सब प्रयास कर डाला जो कि देश के निवेशकों के हितों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित। हाँ, हमने इतनी सफलताएं जरूर अर्जित करी कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सहारा से संबंधित अपनी मांगों को भारत के सरकार के पटलों तक पहुंचा डाला, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना डाला। प्रत्येक देश के हिस्सों में अगर कोई आंदोलन दिखता है तो सहारा के पीड़ित आंदोलनों का एक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बड़ी तेजी के साथ देश के विभिन्न पटलों पर दिखता है और देश के तमाम वो लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि हाँ, सहारा के पीड़ितों के भुगतान के लिए कोई आंदोलन जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम पे है, लड़ाई लड़ रहा है। सिर्फ लड़ाई लड़ने से पैसे का भुगतान का रास्ता खुल जाएगा, ये संभव सा होता दिखता तब जब उसके साथ लोग उसका समर्थन करते नजर आते। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक टीम गठित करी और बिना समूह किसी भी संगठन को स्वरूप नहीं दिया जा सकता। उन लोगों को उस संगठन में ले आया जिनके बड़े मोटे पैसे लगे हुए हैं और यही भर नहीं, उन्होंने लोगों के पैसे लगवा डाले हैं। गरीब से लेकर के अमीर और मध्यम वर्गीय लोगों तक के भी पैसे लगवा करके अपने घरों पे सहारा प्रबंधन तंत्र के किए गए कार्यों को पहले एक मैसेंजर की भूमिका निभाते थे, बाद में उनके समर्थक की भूमिका निभाने लगे। आंदोलन के लोगों ने उनमें से कुछ चंद हीरों को तलाशना शुरू किया कि वास्तव में इन बेईमानों की श्रेणी में कोई ईमानदार है भी कि नहीं है। जब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने विजन पे निकली तो तमाम ईमानदार साथी आंदोलन का दामन थाम लिया। जिन्होंने पैसे लगाए तो उन पैसे के भुगतान के लिए निरंतर प्रयास करते थे। उनको एक मंच मिला, उनकी आत्मबल बढ़े, संघर्ष करने के लिए साथी के रूप में खड़े हुए, पूरे देश घूम डाला। लेकिन कुछ चंद क्रांतिकारी साथियों को छोड़ करके पूरी मनोयोग से सहारा के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए 12 लाख कहे जाने वाले कार्यकर्ता देश के जमाकर्ताओं के हितों की लड़ाई के लिए आगे निकल के आने को तैयार नहीं हुए।
अगर किसी जनपद में 10 कार्यकर्ता निकल के तैयार होते थे तो उस जनपद में अगर 2000 एजेंट हैं तो वो अंदर खाने से विरोध दर्ज कराते नजर आए। हां, उन 10 एजेंटों के जो बेहद ईमानदार थे, उन एजेंटों की आवाहन पे जमाकर्ताओं की एक बड़ी फौज जरूर आनी शुरू हुई। बात करना शुरू हुआ, चर्चा करना शुरू हुआ। लोगों ने अगर अब आवाहन किया तो उनके साथ खड़ा होना शुरू किया, लेकिन हर जिले में मात्र 5 से 10 लोग खड़े हो पाए। और ऐसे में किसी सरकारों को झुका पाना, अपनी बात मनवा लेना, सरकारों से घोषणाएं करा ले जाना, यह भी एक ऐतिहासिक कदम हो गया। कम लोगों की टीम में समर्पण भाव से काम करने के बावजूद भी न सिर्फ सरकारों को बल्कि तमाम न्यायालयों को भी मजबूर किया और तमाम थाने को और कप्तानों को मजबूर किया गया कि सहारा प्रबंधन तंत्र के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करे। कार्यवाहियां शुरू हुई, तमाम एनआईआं बंद हो गई, लेन देन के तमाम संसाधन बंद होने लगे और जो जिम्मेदार थे उन जिम्मेदारों को एक बड़ी दबाव के आधार पे केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी जो नियामक बॉडी थी उनको इतना प्रेशर, इतना दबाव बनाया गया कि उस दबाव का असर हुआ कि भारत की सरकार भी एक निश्चित समय पे जागती है और वो सरकार संज्ञान लेती है। चिटफंड सोसाइटियों के इतिहास में पहली बार होता है कि जब भारत की सरकार स्वयं निकलकर आगे आती हो और कहती हो कि मैं सहारा के पीड़ितों के 10 करोड़ इन्वेस्टरों को भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हूं। यही तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा चाहती थी, लेकिन उसके परिणामों को बदलवा पाने में हमको उनकी राजनैतिक ताकत का एहसास कराना था। अपने खुद के वोटों के मूल्यांकन के आधार पर ही उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता था। इसके लिए स्पष्ट विजन के साथ ये कहा गया कि आप सभी लोग अपने घरों से निकलिए और किसी भी जनपद में, किसी भी राज्य में 1 लाख लोगों से ज्यादा की संख्या खड़ी कर दी। लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं हो पाया। जब हम 26 तारीख के आंदोलन को भी किए, मैं तो बधाई दूंगा उन सभी क्रांतिवीर साथियों को जिन्होंने बड़ी मेहनत किया। पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ बिहार ने भी तमाम जिलों में कार्यक्रम किया, लेकिन 38 जिलों में कितने जिलों ने कार्यक्रम किया है ये आप अंगुलियों पे गिन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 जनपदों में, लगभग 74-75 जनपदों में कितने जनपदों ने आंदोलन किया ये आप बखूबी से समझ सकते हैं। झारखंड में महज 1 जिले में, वो भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ना हो पाती तो झारखंड के लोगों ने अपने पैसे के भुगतान के लिए कितनी लड़ाई लड़ी ये आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा शहरों में यह आंदोलन हो पाया क्योंकि कार्यकर्ता जमाकर्ताओं के घरों तक आंदोलन की बात पहुंचाने के लिए जाना ही नहीं चाहे, निकलना ही नहीं चाहे और अपने ही जमाकर्ताओं को गुमराह करते दिखाई दिए। अभी भी एक साथी हमारे जिद नहीं छोड़े हैं और वो होशंगाबाद में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। महाराष्ट्र में किस जनपद में हो पाया शायद आपको सूचना होगा। राजस्थान में 1 से 2 जनपदों में लोग अपने प्रतिनिधि मंडल से ज्ञापन देते दिखाई दिए। देश के विभिन्न हिस्सों की बात ही क्या करें, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु जैसे मानो सांप सूंघ गया था। आंदोलन अपने हिम्मत और साहस के आधार पर सरकारों तक ये बात कह पाने में सफलता हासिल कर लिया, लेकिन
12 लाख कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज सहारा प्रबंधन तंत्र को सेव करती नजर आ रही है, बचाती नजर आ रही है। उनको इस उम्मीद के साथ उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि एनआई खुल जाएगी, व्यवसाय करने लगेंगे, तुम्हारा पैसा तुमको वापस करेंगे, जमाकर्ताओं के पैसे के लिए जमाकर्ताओं को जागरूक मत करो। ऐसे तमाम हालातों से गुजरते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने 26 तारीख के कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप दिया और आंदोलन ने पहले भी यह स्पष्ट कह दिया था, आज भी आंदोलन अपनी बात पर अडिग है। दो तरीके की बात करना आंदोलन ने कभी सीखा नहीं। हाँ, कुछ लोग इस आंदोलन के दौरान आए जिन्होंने दो मुंह रख, सांप की तरह मुंह रखा, मुंह से कुछ और कहते थे और मुंह के रास्ते दूसरा मुंह बना करके कुछ और कहते थे। आंदोलन अपनी एक बात पे कायम। आंदोलन सतत प्रयत्नशील है और जन जागरूकता अभियान को बढ़ाते हुए अंतिम निवेशकों तक अपनी बात को पहुंचाएगा। पैटर्न चेंज कर देगा। जहां जागरूकता के आधार पर देश के निवेशकों की मदद करता जमाकर्ता नहीं, कार्यकर्ता नहीं आएगा, जन जागरूकता करते हुए उनके लोगों के बीच में स्पष्ट जवाबदेही की सभी वो पोल पट्टी खोलती नजर आएगी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कि असली गुनाहगार कौन। तमाम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर करता नजर आएगा। सरकारों को हमने जवाबदेह बनाया। सरकारें जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही। उसका सिर्फ एक कारण कि जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं का एक पूरा हुजूम अपनी संख्या बल को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। इस नाते ऐसी लड़ाई तो हम वर्षों लड़ते चले जाएंगे, किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। हाँ, कुछ लोग दिग्भ्रमित करके लोगों को कानून के रास्ते से उलझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख की तरफ रास्ते लेके जाएंगे। बदले में उनका आर्थिक शोषण करने की एक पूरी सिंडिकेट तैयार है। वो मौका देखती है कि कहाँ कोई हुजूम में मुर्गे मिले, इनको काट करके इनको निवाला बना लिया जाए और इनके जेब से बची जेब पूंजियों में से जो भी हिस्सा है, एक तो उन्होंने लगाया ही है, दूसरा इस उम्मीद में कि हमारा पैसा मिल जाएगा, उसमें भी ये 1000, 2000, 4000, 10,000 वसूली अभियान में लग गए। आंदोलन के दौरान तो इस आंदोलन में आखिर आर्थिक कमी क्यों आ रही थी, इसका स्पष्ट उदाहरण के रूप में कई ऑडियोज मैंने डाले हैं कि लोग आंदोलन के नाम पे छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगहों पे एजेंट अपने ही जमाकर्ताओं से आंदोलन के नाम पे कहीं 500 तो कहीं 1000, कहीं 2-2 हजार, 4-4 हजार वसूली कर रहे थे कि हमको आंदोलन के दौरान देना है, आंदोलन के दौरान देना है। अब ऐसे में भला आंदोलन के पास चलने के संसाधन कहाँ आ पाते। बार बार आंदोलन ने अपना नंबर जारी किया। आर्थिक सदस्यता के रूप में महज 100 रुपये की सदस्यता मांगी, जिससे हम सभी लोग आंदोलन को दिल्ली समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जा करके इस आंदोलन को बड़ा कर पाए। लेकिन उसकी आड़ में जब आंदोलन शुरू होता है तो जमाकर्ताओं को इस नाते उनसे गुमराह करके पैसा लिया जाता है कि हम कार्य साथी दिल्ली सहित विभिन्न प्रदेशों में आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलन को पैसे की जरूरत है, वहां भेजना है। महज 100 रुपये मांगने वाली ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम पे लोग 1-1 हजार रुपए की धन वसूली की। अभी हाल ही में, आज ही सुबह हमारे पास तमाम जमाकर्ताओं के फोन आए और उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो आंदोलन के नाम पे पैसे ले रहे हैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसकी आइडियो हमने डाली है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की आइडियो भी हमने डाली थी कि एजेंट ही जमाकर्ताओं के पास जा रहे हैं कि आंदोलन करने वाले लोगों को पैसे भेजने हैं और मदद करिए। 1-1 हजार रुपये सबसे वसूलते हैं और 1 रुपया भी आंदोलन के अकाउंट में नहीं डालने का काम करते। जब आंदोलन ने महज 100 रुपये की सदस्यता मांगी
और आंदोलन ने यहां तक कहा कि अगर ईमानदार हैं तो 1 रुपये दीजिएगा, तब भी हमारे पास 13 करोड़ सिर्फ इन्वेस्टर हैं। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, जमा कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं कर रहा। इन्वेस्टर हैं तो वो 13 करोड़ रुपए होते हैं। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो भी दिल्ली में एक निश्चित स्थान पे भाड़े पे आदमी खड़ा करके आपकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। कानून के सभी दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं, कहीं 1 रुपये देने की जरूरत नहीं। बस ईमानदारी से आप 1 रुपया संगठन के खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। आंदोलन ने तो महज 1 रुपये मांगे, लेकिन इसके पीछे लोग खेल क्या कर रहे हैं कि अपने ही जमाकर्ताओं से, जिन्होंने 10 लाख डुबाए, 1 करोड़ डुबवाए, 50,000 डुबवाए, 40,000 डुबवाए, 30,000 डुबवाए, जो आज 14 साल से नहीं मिल पा रहा है, 13 साल से नहीं मिल पा रहा, 2-2 साल से नहीं मिल पा रहा, 5-5 साल से नहीं मिल पा रहा, उन्हीं जमाकर्ताओं से अब आंदोलन के नाम पे, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम पे भी धन वसूली करने का काम कर रहे हैं। और आरोप ऑल इंडिया जन आंदोलन के तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर भी लगा देते हैं कि ये लोग पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं। कुछ लोग तो सिंडिकेट बना करके प्रत्येक लोगों को गुमराह करते हैं और 250 रुपये के नाम पे 8,000 लोगों से धन वसूली कर लेते हैं और PIL का नाम देते हैं कि देश के 10 करोड़ इन्वेस्टरों सहित आप लोगों का PIL के नाम हलफनामा बनवा करके हमारे पास प्रस्तुत किया जाए और हम PIL लगाएंगे। और देश के बड़े नामी वकील, झारखंड से ये खेल शुरू होता है। और जब PIL लगाने के लिए दबाव बढ़ता है तो 17 लोगों को रिट याचिका के रूप में डाल करके अपने भुगतान की तैयारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। 17 लोग अपनी रिट याचिका लगाते हैं और 8,000 लोगों से पैसा वसूलते हैं उसकी फीस देने के लिए, और फिर कहते हैं कि पैसा अभी कम पड़ रहा है। यानी इन 17 लोगों का केस 8,000 लोग लड़ेंगे, लेकिन जब वो फैसला उनके पक्ष में आएगा या वो सेटलमेंट कर लेंगे, तब उनको फिर से वकील करके उसी ऑर्डर की कॉपी लेकर के उसी आदेश के अनुसार फिर वकीलों के पास जाना पड़ेगा, इंटरवेन बनना पड़ेगा और फिर पैसे देने पड़ेंगे। तब वो फैसला 1 दिन में आएगा कि 10 दिन में आएगा, ऐसी कोई संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती। और ये काम कौन कर रहा है? ये भी एजेंट ही कर रहे हैं। वो एजेंट जिन्होंने 2022 तक लोगों के कन्वर्जन कराए और कन्वर्जन कराने के दौरान मोटा माल कमाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई, अपने लड़के को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, फैक्ट्री पत्नी के नाम खुलवाया, बच्चों को सुख सुविधाओं से लेकर अपने गाड़ियां खरीदा। ऐसे लोग वही कार्यकर्ताओं, जमाकर्ताओं से फिर अपनी धन वसूली करना शुरू कर दी। यह है कार्यकर्ताओं का हाल। और जब आंदोलन मजबूत होता दिखता तो यह आंदोलन को कमजोर करने की पूरी साजिश करते नजर आए। इस देश का एक भी जमाकर्ता कहीं फोन करके हमसे इस बात को नहीं पूछता था कि आंदोलन में दिए गए पैसे की से क्या हुआ। उनका तो मकसद सिर्फ पैसे का भुगतान था। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो एजेंट ही थे, ना सिर्फ इस आंदोलन को कमजोर किया बल्कि अपने ही जमाकर्ताओं और पूरे देश के जमाकर्ताओं की एक सिंडिकेट टीम बना करके उन्हीं से पैसे वसूली करवाए और अपना रिट याचिका, अपनी केस लड़ने की तैयारी कर ली। अब चूंकि तुम मूर्ख झारखंड के लोगों को समझ सकते हो, भोले भाले लोगों को, तमाम उन लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे लगवा सकते हो और कह सकते हो एम्बार्गो लगा है, जबकि एम्बार्गो का कोई आदेश नहीं था। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों को मूर्ख नहीं बना सकते। तुम्हारा एक एक कलई खोलेगा। ये क्रम तो बराबर चलेगा, लेकिन हमको ये समझना होगा कि आखिर हम गलत तथ्यों के आधार पे क्यों दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारा केंद्र बिंदु एक नहीं हो पाता।
और ऐसी परिस्थितियों में हमारी लड़ाई जो महज 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना चलते, वो 4 साल से निरंतर चलते रहे। अब धैर्य भी जवाब देता रहा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि इस आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन किसी जमाकर्ताओं के साथ की गई तमाम गलतियों को हमेशा पर्दाफाश करता ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा रहेगा। और अगर सहारा प्रबंधन तंत्र की कमियां खोज करके उनकी एनआईआं बंद कर सकता है, तो इन सभी लोगों की भी दुकानें ही नहीं बंद कराएगा, जेल के सलाखों के पीछे भी उनको डलवाने की पूरी तैयारी करेगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। अभय देव अपने विजन पे कायम है। पैसे का भुगतान के लिए वो सभी दरवाजे खटखटाने पड़े तो खटखटाएंगे, लेकिन आंदोलन को किसी भी कीमत पे जीत दिलाकर ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा दम लेगा। रहा बात 26 तारीख के आंदोलन के बाद की रूपरेखा, कुछ लोग अभी आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं और आंदोलन को गुमराह करके कुछ लोग अपनी दुकानें सजा रहे हैं। किसी से 1,000, किसी से 10,000, किसी से 1%, किसी से 10% मांगे जा रहे हैं। सावधान रहिएगा। एक बार फिर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को सावधान करती है कि कोई भी वकील अपनी फीस बता दे, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उसको फीस देगी, लेकिन इस तरह से शोषण होने की आज़ादी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कभी नहीं देगी, क्योंकि आप लिखित गारंटी क्या देते हो कि 1,000 रुपये लेने के बाद 10,000 रुपये का भी भुगतान आप 1 महीने के अंदर करा ले जाओगे, 4 महीने के अंदर करा ले जाओगे, 6 महीने या साल भर के अंदर, तो संपूर्ण भुगतान कराने की जवाबदेही कैसे दे पाओगे? साथियों, अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जल्द ही अपनी तमाम कमेटियों के साथ बैठक करेगी, तमाम जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेगी, और जो रणनीति एक बेहद कारगर हो उस पर मसौदे बन के तैयार हैं, उस रणनीति के साथ अग्रिम कार्यवाहियों के लिए आंदोलन अपना पूरी तैयारी करेगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सहयोग करिए, आंदोलन से जुड़िए, ताकि आपके हितों की सुरक्षा हो पाए, कोई आपके हितों पे डाका ना डाल पाए। ये जरूरी है कि आप जब जुड़ेंगे तो लोग आपको गलत तरीके से, गलत रास्ते पे तो कतई नहीं ले जा पाएंगे। हाँ, पैसे के भुगतान के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, समूह के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तमाम आंदोलन के गैर दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, तो भुगतान जरूर मिल जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। कल आपके साथ फिर एक वीडियोज के साथ आएंगे और आपको सच और रूपरेखा के साथ मूल्यांकन करते हुए अपने आप को देखिएगा, आंदोलन के लोगों की कार्यकुशलता और मेहनत को देखिएगा और परिस्थिति को देखिएगा कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर आंदोलन ना होता तो ना जाने कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता, आंदोलन ना होता तो पैसे की उम्मीद शायद ना होती, आंदोलन है तो पैसे की उम्मीद जीवंत और जिंदा है। इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।